राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आशा भगवती व्रत के बारे में आपको जानकारी दूंगी। जय व्रत अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता है। इस व्रत को कुमारी लड़कियां ही करती हैं। पूजा विधि विधान: इस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते। आशा भगवती की कहानी सुन 8 कोनों पर ये चीज़ें चढ़ाओ: दूध 8, पैसे रुपए 8, रोली के छींटे 8, मेहंदी के छींटे 8, काजल की टिक्की दे, एक सुहाली चढ़ाएं, एक दिया जलाएं, एक फल, एक सुहाग पिटारी आखिरी दिन चढ़ाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का बयाना निकालें। 8 वर्ष तक इसी प्रकार व्रत और पूजा करें और 9वें वर्ष उज्जवल कर दें। 8 दिन तक आशा भगवती की पूजा करें। 9वें में उज्जवल करें, तब उसी प्रकार पूजा करें। 8 सुहाग पिटारी, जिसमें सुहाग की सारी चीज़ें डाल दें। एक सुहाग पिटारी और ले जो कि सासू जी के पैर छूकर लें। 8 सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल दें। बाद में सुहागन औरतों को खाना खिलाकर 8 को सुहाग पिटारी दें और पैर छूकर दक्षिणा दें। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुनें। आशा भगवती की कहानी। हिमालय में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों स्त्रियों को पूछा, तुम किसके भाग का खाती हो? पार्वती कहने लगी, पिताश्री, मैं अपने भाग का खाती हूँ, पहनती हूँ। परंतु गौरा कहाँ है? मैं अपने भाग का खाती हूँ, पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप के सारण किए शिवजी के साथ कर दिया। जब गौरी का बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की, परंतु जब पार्वती की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चले दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ ही दूब जल जाती। शिव जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि यह अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जवल करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चले दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला था। रानी बहुत परेशान थी। ये कष्ट देखकर पार्वती शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हठ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले गए। पार्वती की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती ने अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही पुरानी बातें याद आ रही थी। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि किसके भाग का खाती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जवल कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जवल की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जवल कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिव जी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती ने शिव जी से उज्जवल करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती को
से कहा, ये अंगूठी ले लो, जिससे जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती ने उस मुद्रिका से उज्जवन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जवन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं, और तुमने थोड़ी सी ही देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जवन किया। शिव जी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन कराने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन और अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह कर दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने तब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतीली सब्जी चली बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर पार्वती ने भगवान से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिवजी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने मेरी सारी पोल खोल दी है, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया है, और आगे बढ़ने पर पार्वती ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती बोली, महाराज जी, मेरी भी कोख खोल दें। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बदवाना, लेकिन उसकी जिद पकड़ ली थी। इस पर पार्वती ने हट कर ली कि मेरी को खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती का हट देखकर शिव जी ने पार्वती के मैल से गणेश जी बनाया। पार्वती ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो अब जगह सोच मच गया कि पार्वती सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। नीची जातियों की स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग लेने चली आईं, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। तभी शिवजी के कहने पर पार्वती जी ने इन स्त्रियों को नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आँखों में से काजल, चितली, अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। हे पार्वती माता, हमने सुनने वाले सबको अमर सुहाग देना। बोलो पार्वती मैया की जय। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भक्ति पूजा चैनल को। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।